डू यू ऑल्सो लाइक फैशन इलस्ट्रेशन? पर आपकी हैंड ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है या फिर आप हैंड ड्राइंग करते करते थक गए हैं, इसीलिए आप डिजिटल इलस्ट्रेशन सीखना चाहते हैं और कुछ ऐसे कमाल के डिजाइन बनाना चाहते हैं। सो नो वरीज, वी आर हेयर फॉर यू। आज हम डिटेल में उन सभी टूल्स के बारे में आपको बताएंगे जो हम अपनी इलस्ट्रेशन के दौरान यूज करते हैं। तो कहीं मत जाएं और लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, हमने अभी तक जितनी भी इलस्ट्रेशंस रेडी की हैं उनमें से कुछ की कंप्लीट वीडियो मैंने वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप जिस भी इलस्ट्रेशन की कंप्लीट मेकिंग देखना चाहते हैं आप वहां से देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन की फिगर को सर्च करने के लिए मैं पिंटरेस्ट का यूज करती हूँ। तो आप मेरे पिंटरेस्ट के लिंक पे जाकर अपने लिए कुछ पोजेज वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको पोज तो वहां से मिल जाएगा, पर उसका बैकग्राउंड भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास केवल और केवल एक बॉडी रहे। तो इसके लिए हमें उसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मैजिक वैन टूल का यूज कर सकते हैं, जिसके जरिए आप केवल और केवल अपने वाइट पोर्शन को या उसका जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपने कीबोर्ड पे डिलीट दबा सकते हैं। या फिर आप इसकी जगह कलर रेंज का यूज कर लीजिए, जिससे आप उस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद क्लिपिंग मास्क का यूज कर सकते हैं या फिर हमारे पिछले मेथड की तरह डिलीट का। इमेज से बॉडी एक्सट्रैक्ट करने के बाद कई बार इस तरह की डिस्टर्बिंग लाइंस हमारी फिगर पे विजिबल होती हैं। तो इसके लिए मैं केवल बॉडी कलर को सिलेक्ट करती हूँ और फिर इस पे ब्रश कर देती हूँ। फिलहाल के लिए हमारी बॉडी का कलर वाइट है, तो वाइट कलर सिलेक्ट कीजिए और इस बॉडी पे जहाँ जहाँ आपको वो एरिया हाइड करना हो वहाँ ब्रश अप्लाई कर लीजिए। इररिलेवेंट लाइंस को हाइड करते समय ध्यान रखिएगा कहीं आपकी फिगर ही हाइड ना हो जाए। अब हमारी फिगर का बॉडी कलर व्हाइट तो नहीं हो सकता, तो हम यहाँ सॉलिड कलर फिल करेंगे और इसे अपनी फिगर पर क्लिप कर लेंगे। इसके बाद अपने सॉलिड कलर लेयर का ब्लेंड मोड चेंज कर लीजिए। यहाँ मैं लीनियर बर्न सिलेक्ट करने वाली हूँ, जिससे हमें बॉडी के स्ट्रोक्स भी दिखाई दें। सॉलिड कलर से फिगर फिल करने का ये फायदा है कि आप बाद में अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको डार्क शेड चाहिए या उससे कोई लाइट शेड चाहिए तो आप इजीली चेंज कर पाएंगे। सिंगल कलर के बाद वक्त है बॉडी शेडिंग करने का, क्योंकि सिंगल कलर तो इसे फ्लैट लुक देगा। तो इसमें डायमेंशंस ऐड करते हैं। मैं इस काम के लिए या कहूँ तो हर काम के लिए एक सेपरेट लेयर बनाती हूँ, जिससे कुछ दिक्कत हो भी जाए तो हमारा बाकी का वर्क डिस्टर्ब ना हो और हम उस लेयर को एडिट या डिलीट कर सकें। शेडिंग के लिए हम अपने ब्रश को सॉफ्ट कर लेंगे और फिर फिगर की स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क और लाइट शेड लेते हुए यहाँ पे शेडिंग करेंगे। डार्क और लाइट शेड कहाँ कहाँ करना है उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि डार्क और लाइट शेड के लिए आप सेपरेट लेयर क्रिएट कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में एडिट करने का स्कोप रहे। आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ भी ब्लेंड मोड और ओपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी पे परफेक्ट शेडिंग आए। तो लीजिए, हमारी शेप तो रेडी है कपड़े स्टाइल करने के लिए। पर क्या आप रेडी हैं हमारे नेक्स्ट टूल को यूज़ करने के लिए? मोस्टली गारमेंट्स और कई सारी शेप्स क्रिएट करने के लिए मैं पेन टूल का यूज़ करती हूँ। इससे हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो पेन टूल के जरिए शेप्स क्रिएट करें और फिर मेक सिलेक्शन की मदद से इस शेप को एक सिलेक्शन में कन्वर्ट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ कलर फिल कीजिए। आप फिलहाल के लिए कोई भी कलर यहाँ फिल कर सकते हैं, पर फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव है एक फिगर रेडी करना जहाँ पे हम जब चाहे कोई भी टेक्सचर या कोई सॉलिड कलर ऐड कर सकें। अब अपने डिजाइन में टेक्सचर ऐड करने के लिए जिस एरिया पे
आपको टेक्सचर डालना है उस एरिया को अपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद पैटर्न टूल की मदद से वहाँ पे अपना टेक्सचर अप्लाई करें। हमने टेक्सचर पहले से ही क्रिएट किया हुआ था, बस हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से हम उसका साइज और बाकी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद ओके कर लेंगे। उसके बाद क्लिपिंग मास्क की मदद से इसे अपनी शेप पे अप्लाई कर लें, जिस तरीके से हमने बॉडी कलर अप्लाई किया था। अब जरूरी नहीं कि जो चीज़ जैसी है वो हर एंगल से वैसी ही दिखे, तो अब रैप या बाकी कई टूल की मदद से इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। कभी कहीं रैप काम आएगा तो कभी पर्सपेक्टिव या फिर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपके लिए क्या सही है। एक गारमेंट में पाइपिंग क्रिएट करने के कई तरीके हैं और मेरा फेवरेट मेथड है पेन टूल। तो इसकी मदद से पहले आप एक शेप क्रिएट कीजिए या कहूँ तो एक लाइन क्रिएट कीजिए और फिर स्ट्रोक पाथ का यूज करते हुए टूल में पेंसिल सेलेक्ट करें। पर ये सब करने से पहले आप अपने पेन का साइज छोटा करना मत भूलिएगा और साथ ही कलर भी, जिससे एक परफेक्ट पाइपिंग आपको मिल सके। बेसिक डिजाइन तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, पर ये शिमरी इफेक्ट, डोंट वरी, ऑल यू नीड इज योर ब्रश टूल। तो इस तरह का स्प्रेड वाला ब्रश अपनी लाइब्रेरी में से निकालें और एडजस्टमेंट की नीड हो तो वो करें और इसके बाद अपने कलर को चेंज करते हुए लाइट और डार्क स्पार्कल्स का इफेक्ट क्रिएट करें। आप चाहें तो हमारा दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको शेप सिलेक्ट करनी होगी जिसमें पहले ही एक कलर फिल होगा और फिर नॉइज की मदद से उसी तरह की एक फाइन लुक क्रिएट करें। पर नॉइज डालने से पहले अपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को उन कलर में सेट कर लीजिएगा जो आपको अपनी शिमर में चाहिए, ताकि सही कलर रिफ्लेक्शन आ पाए। इस तरह ब्रश और कलर की ट्यूकिंग से आप कमाल का इफेक्ट भी दे सकते हैं। अब बारी है फ्रिंजेस बनाने की। तो अगर आप अपने उसी स्प्रेड वाले ब्रश को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे एडिट करते हुए, तो आपको वही सेम फ्रिंजेस वाला इफेक्ट भी मिल सकता है। या फिर आप ऑनलाइन या खुद से अपने लिए एक ब्रश भी क्रिएट कर सकते हैं। पर अगर आपको टसल्स की जगह फर क्रिएट करने हैं तो क्या आप ऑनलाइन कुछ फर वाले ब्रश डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरीके के ब्रश नहीं है और फिर थोड़ी सी ब्रश सेटिंग चेंज करने के बाद आप अपने लिए एक कमाल का फर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके इलस्ट्रेशन में जान डाल देगा। हमारा डिजाइन काफी हद तक रेडी हो गया है, पर बॉडी में इतनी डायमेंशंस हो और गारमेंट में नहीं, ऐसा हो सकता है भला? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ आप चाहें तो शेडिंग के लिए हमारा पिछले वाला मेथड ही यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको बॉडी कलर की जगह फैब्रिक कलर सिलेक्ट करना होगा, जिसकी आपको लाइट और डार्क शेड लेनी होंगी और फिर आप उसमें शेडिंग ऐड कर सकते हैं। मैं मानती हूँ शेडिंग करना आसान नहीं है, चाहे वो डिजिटल इलस्ट्रेशन हो या फिर कोई हैंड ड्राइंग। पर यहाँ हमारे पास एक फ़ायदा है कि अगर गलती से भी हमारे डिजिटल इलस्ट्रेशन खराब हो भी जाए तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। पर हैंड ड्राइंग में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम आपको थोड़े से और मेथड बताते हैं जिससे आप अपने गारमेंट में शेडिंग का इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आप स्ट्रोक पाथ की मदद से भी अपने लिए अपने गारमेंट में फोल्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो रियल नहीं लगते पर कुछ कुछ आपको इफेक्ट दे देते हैं। तो आप इसमें रियलिटी डालने के लिए अपने वही ब्रश स्ट्रोक्स का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी और शेडिंग ऐड कर सकते हैं। और एक तरीका और है जो लेयरिंग के टाइम काम आता है। तो लेयर स्टाइल की मदद से एक गारमेंट पर दूसरे गारमेंट की शैडो का इफेक्ट देने के लिए आप कुछ इस तरीके का टूल यूज कर सकते हैं। हमारा पूरा गारमेंट रेडी हो चुका है, पर बिना किसी हेयर स्टाइल के ये बिल्कुल अधूरा लग रहा है। तो हम इसके लिए एक रेफरेंस इमेज सर्च करेंगे और फिर
उसकी ओपेसिटी कम करके उसके अकॉर्डिंग शेप्स, ब्रश स्ट्रोक्स और ब्रश की मदद से एक हेयर स्टाइल क्रिएट करेंगे। किस किस टूल का यूज करके हम इलस्ट्रेशन करते हैं उसके बारे में तो हमने आपको बता दिया है, पर इन टूल को यूज करके आप कैसे इलस्ट्रेशन कर पाएंगे उसकी प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि टिप्स तो हैं पर प्रैक्टिस आपके हाथ में ही है। उम्मीद है इन टिप्स का यूज करके और हमारी बाकी वीडियोस देखकर आप कुछ इलस्ट्रेशन क्रिएट कर पाए होंगे। तो देर किस बात की है, हमारे फेसबुक ग्रुप पे आइए और उन्हें शेयर कीजिए, हमें उन्हें देखने का इंतजार रहेगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें ताकि हम फ्यूचर में और अच्छी वीडियोस लाते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप फोटोशॉप, क्लो 3D और बाकी कई सारी जानकारियों को वक्त से देख पाएं। तब तक के लिए देखते रहें और कुछ नया बनाते रहें। बाय।